2022 में मॉनसून कैसा होगा या उससे पहले प्री मॉनसून कैसा होगा, इसको लेकर कुछ ही समय में चिंतन और मंथन शुरू हो जाएगा। मौसमी कंडीशंस क्या हैं पूरे ग्लोब में, इसको लेकर के भी चिंतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं चाहे वो समुद्री कंडीशंस हो या वायुमंडलीय कंडीशंस हो, कई बार भारतीय मॉनसून को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और प्री मॉनसून, विंटर रेन, पोस्ट मॉनसून, इनमें बहुत बदलाव का असर भारत के खेती पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन मॉनसून का कमज़ोर होना या सामान्य से ज़्यादा प्रदर्शन करना भारत की खेती को, भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर सीधे तौर पर इम्पैक्ट करता है। फिलहाल हम अगर विंटर रेन की सीज़न की बात करें, जो कि जनवरी और फरवरी के महीनों में होते हैं, तो इस दौरान अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में, वो सामान्य से 200% ज़्यादा है। यानी जितनी बारिश होती है उससे 200% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। आंकड़े अगर हम बताएं आपको, तो इस दौरान आंकड़े हैं यहाँ पर 35.5 मिलीमीटर, पूरे भारत में 11.8 मिलीमीटर बारिश आमतौर पर होती है। यहाँ पर हम देखें कि डेफिशिएंट वाले कौन से स्टेट हैं जहाँ पर बारिश कम हुई है, तो यहाँ बारिश की कमी जो है वो आपको दिखाई देगी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में -21%। इसके बाद केरल में दिखाई देगी, जहाँ पर -73% बारिश यहाँ पर हुई है। 5.9 मिलीमीटर की जगह पर 1.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कर्नाटक में -80% वर्षा हुई है, यानी ना के बराबर। और अगर हम बाकी जगहों की स्थिति देखें, ये जो नीले रंग में आप देख रहे हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सरप्लस रेन हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर, लद्दाख से लेकर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी मैदानी इलाकों में। इधर कमी अगर अंडमान और निकोबार, केरल और कर्नाटक को छोड़ दें, तो बारिश में कमी है अरुणाचल प्रदेश में 21% की, और मिज़ोरम में 79% की, और त्रिपुरा में है 90% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर बारिश में कमी है। सबसे अधिक वर्षा उत्तर भारत में होती है, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में, और फिर सेंट्रल और साउथ इंडिया का नंबर आता है, क्योंकि इस दौरान सेंट्रल इंडिया में और सेंट्रल नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में या साउथ इंडिया में कोई वेदर सिस्टम नहीं होते हैं, ना तो जनवरी के महीने में और ना ही फरवरी के महीने में। इस वजह से मेनली ड्राई वेदर रहता है यहाँ पर, इस दौरान आमतौर पर देखने को मिलता है हमें। और उत्तर भारत में जो बारिश में अंतर है, अगर हम पहाड़ों की बात कर लें, तो सबसे ज़्यादा अंतर जो है वो है यहाँ पर उत्तराखंड में 254% अधिक वर्षा हुई है। प्लेन्स की अगर हम बात कर लें, तो 787% अधिक बारिश पंजाब में हुई है। 99 रेनफॉल रिकॉर्ड की है, यानी 100 मिलीमीटर के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा है इस मौसम के हिसाब से। और दूसरी तरफ दिल्ली में अगर देखें माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में अगर देखें तो यहाँ पर 832 मिलीमीटर प्रतिशत ज़्यादा बारिश हुई है, यानी जितनी होनी चाहिए उससे 8 गुना से भी अधिक सरप्लस है रेन यहाँ पर। और 874% अधिक वर्षा राजस्थान में रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान के लोगों के लिए सरप्राइज विजिट इस बार रेनफॉल का 2 स्पेल हो चुका है जनवरी के महीने में। हालांकि अब सिचुएशन बदल रही है, मौसम मेनली ड्राई रहेगा अगले कुछ दिनों के दौरान। फिलहाल अगर हम उत्तर से लेकर पूरब और मध्य तथा दक्षिण भारत की बारिश की संभावनाओं की बात करें, तो आज उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ जगहों पर बारिश होगी, उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में, लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं। सुबह के समय बूंदाबांदी हो सकती है 9-10 बजे के पहले, और उसके बाद यहाँ पर ड्राई हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो प्लेन्स रीजन है, तराई वाला फुटहिल्स रीजन है, इन भागों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जो बारिश होगी वो इंटेंसिटी उसकी जो रहेगी बाकी देश के बाकी भागों की तुलना में सबसे ज़्यादा रहने की संभावना है। कोस्टल रीजन में बारिश होने की संभावना यहाँ पर उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। यानी पूर्वी तटों पर जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर यहाँ पर थोड़ा सा पहुँच रहा है, ओडिशा से बिहार के बीच एक ट्रफ बनी थी, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है, तो थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देखिए, आज हवाओं का रुख बदल चुका है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक पहले से ही ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, और ये हवाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी कई इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देंगी। प्रयागराज तक हवाओं का असर पहुँच चुका है पहले से ही, और अब ये हवाएं थोड़ा सा और इंटेंसीफाई हो जाएंगी, यानी कोल्ड वेव कंडीशन अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर सोनीपत, पानीपत और दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ समेत लखनऊ और वाराणसी तक इधर, और
अगर मध्य प्रदेश में देखें तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में, साथ में राजस्थान के लगभग सभी शहरों में, जयपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, साथ में गुजरात के तमाम शहरों में तापमान में बड़ी गिरावट होगी। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगले 24 घंटों के बाद क्या स्थिति रहेगी, यानी कि 25 जनवरी को किस तरह की स्थितियां रहेंगी। यहाँ देखिए 25 जनवरी को और क्लियर वेदर होना शुरू हो जाएगा उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में। पूर्वोत्तर भारत में भी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा जारी रहेगी और तटीय इलाकों में, दक्षिणी तटीय इलाकों में, साथ में ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा की इंटेंसिटी थोड़ा सा बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है, लेकिन भारी वर्षा की संभावना नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में, रायलसीमा में, पुदुचेरी में और तमिलनाडु के तटीय भागों में इंक्लूडिंग चेन्नई, साथ में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ शहरों में, तेलंगाना में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। ठंडी हवाओं की स्थिति देखिए थोड़ा सा और प्रभाव बढ़ता हुआ बिहार तक की हवाएं बढ़ जाएंगी, इधर मध्य प्रदेश और छत्तीस तक हवाएं बढ़ जाएंगी, महाराष्ट्र तक भी उत्तरी इलाकों में और गुजरात तक तमाम जगहों पर ठंडी उत्तरी हवाएं लगातार चलती रहेंगी 25 को। और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह के दिन किस तरह का मौसम रहेगा पूरे भारत में, इसकी भी एक बार झलक ले लेते हैं। मेनली ड्राई वेदर ओवर नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, फुटहिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत लाइट रेन होगी, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। कोस्टल जो उत्तरी पूर्वोत्तर रीजन है, अरुणाचल प्रदेश समेत आसपास के ज़िले, इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश होगी और दक्षिण भारत में एज यूजुअल वेदर कंडीशन बनी रहेगी। इंटीरियर कर्नाटक में थोड़ा सा जो बादलों का प्रभाव है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हवाएं पहले दिन आपने देखा कि सिर्फ कोस्ट पर रहेंगी, दूसरे दिन देखा थोड़ा सा अंदर जा रही हैं और तीसरे दिन और भीतरी भागों की तरफ पहुंच रही हैं। तो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर प्रभाव पड़ सकता है। हसन और चित्रदुर्गा समेत बेंगलुरु और कोस्टल जो कर्नाटक के रीजन है, इन भागों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। केरल में, तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हवाओं का असर देखिए किस तरह से बढ़ रहा है लगातार। और गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य रूप से देश की राजधानी के राजपथ पर आयोजित होता है और इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा उस दौरान काफ़ी ठंडी हवाएं चलेंगी और इसकी वजह से ही जो विजिबिलिटी है वो आपको बहुत साफ साफ नज़र आएगी, यानी कि जो भी झांकियां राजपथ पर निकलेंगी पूरे देश की विविधता को दर्शाती हुए और शौर्य का प्रदर्शन सैन्य जवानों का जो दस्ता निकलेगा, साथ में जो युद्धक टैंक और मिसाइलों का प्रदर्शन होगा, वो सभी कुछ बहुत साफ साफ नज़र आएगा आपको अपने घरों पर टीवी पर देखते हुए। हालांकि इस बार आधे घंटे इस टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाया गया, 10:30 बजे से इस बार परेड शुरू होगी, तो यहाँ पर बहुत मौसम काफ़ी साफ़ सुथरा रहेगा। थोड़े कोहरे की संभावना रहेगी 8-9 बजे तक, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हवा का प्रभाव बढ़ेगा कोहरा छटने लगेगा, धूप का असर दिखेगा, लेकिन चिलिंग फैक्टर काफ़ी रहेगा। और इस बार कोविड के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले इस समारोह में आने वाले जो मेहमान होते हैं, अतिथि होते हैं, उनकी संख्या को बहुत कम रखा गया है, बहुत सीमित रखा गया है। लेकिन घरों पर बैठकर आप टेलीविज़न पर ये नज़ारा देख सकते हैं। बहुत गौरव का क्षण होता है पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए। तो इस दौरान काफ़ी अच्छा मौसम रहेगा और बाकी देश के बाकी राज्यों में जो राजधानियों में कार्यक्रम होते हैं उन जगहों पर मेनली कंफर्टेबल और क्लियर वेदर रहेगा। चेन्नई और बेंगलुरु में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है बहुत ज़्यादा बारिश की। बाकी जगहों पर क्लियर वेदर रहेगा। अभी के लिए इतना ही इस मौसम अपडेट बुलेटिन में, लेकिन मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा मौसम में होने वाले किसी बदलाव के बारे में। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।